नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मैं एनसीईआरटी सार संग्रह का इस बार मैं आपके सामने पिछला वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा करवा दिया था। नहीं देखें तो आप जा करके देख लीजिएगा उस वीडियो को प्लेलिस्ट में। और हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से शुरू करते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, देखिए इसमें क्या क्या है। पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण के पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से। तो जैविक संगठक, जैविक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। अर्नेस्ट ने। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। पारिस्थितिकी कर्मतः। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। रेमंड लिंडेमैन ने। 10% नियम किससे संबंधित है। ऊर्जा के खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। धारणीय अस्थायी विकास का अवधारणा किस सर्वप्रथम किसने दिया था। ब्रटलैंड कमीशन 1987। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो महासागर। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटन कहलाते हैं। तो कवक, जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो सीधा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है। तो जलीय पारितंत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहा। तो जैव भू रासायनिक चक्रण। समुद्री वातावरण में कौन सा जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स। परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। पारितंत्र का। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है। सौरिक विकिरण। और इसमें आर्द्र भूमि दिया हुआ है बॉक्स में। भारत में रामसर आर्द्र भूमि टोटल 37 को है। जम्मू कश्मीर में बुलर झील, होकेरा आर्द्र भूमि, सुरीनर, मानसेर हो गया। लद्दाख में आपका सोमरारी झील हो गया। हिमाचल प्रदेश में आपका चंद्रताल, पैंगडोम झील, रेणुका हो गया आपका। पंजाब में आपका हरिके बैराज कृत्रिम आर्द्र भूमि, कांजुली झील, रोपड़ झील, ब्यास कंजर्वेशन झील देख लीजिएगा दोस्तों। केरल में आपका अष्टमुडी हो गया। उड़ीसा में चिल्का, कोलेरू। असम हो गया आपका दीपोर बिल। महाराष्ट्र में आपका नंदुर मधमेश्वर हो गया। गुजरात में आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि, सुंदरबन। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा मैदान, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसरी नवार झील हो गया। मणिपुर में आपका लोकटक झील मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। त्रिपुरा में आपका रुद्र सागर झील है। तमिलनाडु में आपका पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। अगला देखिए दोस्तों, बायोम एवं जैवमंडल। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं। बायोम। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा। जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है। टुंड्रा बायोम। जैव मंडल के अंतर्गत किन संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक एवं अजैविक घटक। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों को संबंध स्थापित करता है। खाद्य जल। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है। परपोषी। वे जातियाँ जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो कीस्टोन प्रजातियाँ। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। साल, सैगोन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष। मानसूनी वन बायोम। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज होती है। शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादक सर्वाधिक होता है। विषुवतीय वन बायोम। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा। तो मानसूनी बायोम। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। सागर जल के नितल में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी गई। बेंथम। रेंडियर किस बायोम का है। तो टुंड्रा बायोम का। और देख लीजिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। इस साइड वाला आप देख लीजिएगा। चलिए अगला आगे देखिए क्या है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का क्या अर्थ है। तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति जैव विविधता कहलाती है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था। वाल्टर जी रोसेन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र का जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि जैविक विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011-20 को किस रूप में याद किया जाएगा। तो जैव विविधता दशक। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स
जी के द्वारा किया गया था। भारत में सिंह पुच्छित वानर के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है: पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा का क्षेत्र, और तीसरा आपका हिमालय, चौथा सोडालैंड जो कि निकोबार द्वीप समूह में आता है। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड़ियल बलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, कि यह क्या है? तो चमगादड़ों की एक प्रजाति। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित? IUCN से। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय बल्लभगढ़, हरियाणा। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी के जूलॉजिकल नाम? एलुरस फ्लेंगेस, रेड पांडा। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध? हंगुल मृग के लिए। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रोसोम। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनियम के रूप में। जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधे की जड़ों के द्वारा। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता के द्वार भी कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए क्या है। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र विभाजित किए जाते हैं? तो 10। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल, दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो चाप समुदाय, चरम समुदाय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल कौन सा? मन्नार की खाड़ी। और देख लीजिएगा दोस्तों, नीचे आपका दिया हुआ भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो दाचीगाम, सलीम अली, किश्तवाड़। वन्य जीव आपका हो गया शीत मरुस्थल, होकेश्वर, सुरिनसर, मानसर। टाइगर रिजर्व नहीं है। लद्दाख में आपका हमिंग हार्ड हो गया, और वन्यजीव अभ्यारण्य आपका चांगथांग। हरियाणा में आपका कालेश्वर हो गया, सुल्तानपुर हो गया आपका वन्यजीव अभ्यारण्य में आपका कालेश्वर नहर। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदिरा किला, खीरगंगा, पीन घाटी, सिमबाला बारा, चंद्रताल, पोंग, डेम झील, रेणुका। उत्तराखंड में आपका जिम कार्बेट प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में से मिला था। गंगोत्री होगा, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, केदारनाथ आपका वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व आपका जिम कार्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व। इसको तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। राजस्थान में आपका केवलादेव, रणथंभौर सरिस्का मरुस्थलीय और वन्यजीव अभ्यारण्य आपका माउंट आबू सरिस्का, जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल वन विहार, रणथंभौर सरिस्का, ये आपका टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। गुजरात में आपका देख लीजिए गिर वन हो गया आपका राष्ट्रीय उद्यान, और वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया गिर, समुद्री कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूरन। टाइगर रिजर्व आपका नहीं है। देख लीजिए टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल तथा वह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी करें उनको थोड़ी सी मदद मिल सके। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इसी तरीके से तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, सभी जगह पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व का चार्ट दिया हो, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में, तथा इंडियन राइनो विजन 2020-2005 में प्रारंभ किया गया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी आपका केरल तमिलनाडु राज्य में सम्मिलित होने का वर्ष 2000 है। मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी शामिल होने का वर्ष 2001 है। सुंदरबन हो गया पश्चिम बंगाल में, ये भी 2001 का है। नंदा देवी उत्तराखंड 2004 हो गया। नकरेक हो गया मेघालय 2009। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये 2009 में हुआ था। सिमलीपाल उड़ीसा में 2009 में। अमरकंटक चारकनौर मध्य प्रदेश 2012। ग्रेट निकोबार आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2013। अगस्त्यामलई तमिलनाडु 2016। कंचनजंगा सिक्किम 2018। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ? नीलगिरी। कार्टेजन प्रोटोकॉल किससे संबंधित? जैव सुरक्षा समझौते से। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता? अनुवांशिक विविधता। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्र तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था? रोजर और पनवार ने। अरिवादा क्या है? तो कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोषणा प्रक्रिया। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है? ओस्लो, नॉर्वे। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क है? मध्य प्रदेश। पक्षी अभ्यारण्य देख लीजिए दोस्तों। घाना पक्षी विहार हो गया आपका भरतपुर। रंगून चिट्टू पक्षी विहार आपका मांडे कर्नाटक। बेदाथंगल पक्षी विहार हो गया कांचीपुरम तमिलनाडु। नीलपट्टू पक्षी विहार नेल्लौर आंध्र प्रदेश। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा। सलीम अली पक्षी विहार चेरोवा मांडवी नदी के पास गोवा। कौंडिन्या पक्षी विहार चिंतूर आंध्र प्रदेश। चिल्का पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा। कुमरकॉम पक्षी विहार आपका
कोटक केरल। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अब आ गया दोस्तों जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जोसेफ फेरियर ने। किस गैस का वैश्विक तापमान विभव किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? जलवाष्प, वाटर वेपर। देख लीजिएगा दोस्तों, भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है जहाँ प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलीमीटर टन कार्बन अवशोषित करता है। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। हिम तत्व, आइस कोर। पढ़ लीजिएगा दोस्तों आप, बाकी आप लोग। ओजोन परत एवं क्षरण आ गया है। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर होता है? समताप मंडल पर। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? 20 से 35 किलोमीटर। वर्ष 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन आभामंडल की खोज किसने की थी? GW केंट मूर ने। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की? तो ब्रायन गार्डियर तथा जोनाथन सैंकिलन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरण समस्या संबंधित ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए। ओजोन परत के किस इकाई में मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरो इथिलीन, हैलोन। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूलन पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम सबसे कम। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई अधिक होती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों के आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक, जैव न्यूनीकरण रहित प्रदूषक। पर्यावरण में किस प्रकार मानव जनित प्रदूषक के कारण वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत सीधे मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते द्वितीयक वायु प्रदूषक। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैवरी एवं हेनरी बुसॉन ने की थी। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे भी आगे पढ़ लीजिएगा दोस्तों आप लोग। इटाई रोग किस धातु कारण होता है? अकेडमी में आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में देखा जाता है, पूछा जाता है। संसारित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मात्रा प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बेंजीन, टाइलून एवं जाइलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना? तो रक्त कैंसर। इधर आपका वायु प्रदूषक में प्रभावित होने एस्बेस्टस धूल से आपका फेफड़े प्रभावित होगा, शीशा से आपका मस्तिष्क प्रभावित होगा, पारा से आपका उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से आपका रक्त वाहिका। इंडोर वायु प्रदूषण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इसे फेफड़े का कैंसर या रक्त कैंसर कहा जाता है। और पर्यावरणीय संस्थाएं आ गए दोस्तों, इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन संगठन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसके सदस्य 193 और मुख्यालय इसका नैरोबी। इसका उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? तो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरण पारिस्थितिकी का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरण उपकरण विकसित करना। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में, मुख्यालय इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। टोटल सदस्य की संख्या 1300। यह प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। वन पादपों एवं जंतुओं के संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय विषय साइट्स या वाशिंगटन कन्वेंशन। इसकी स्थापना 1973, मुख्यालय इसका जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका सदस्य हो गया 183। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि वन जीवों एवं पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए मध्य संकट उत्पन्न न करें। वन्य जंतुओं के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण एवं अभिसमय। इसकी स्थापना 1979, मुख्यालय वॉन, जर्मनी और इसके सदस्य टोटल 313 हो गए। यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। और तीसरे देख लीजिएगा दोस्तों, टोटल नीचे तक गया हुआ स्टॉकहोम हो गया, आपका रोटरडैम हो गया, वेटलैंड इंटरनेशनल, ग्रीन पीस हो गया। चलिए आगे चलते हैं। विविध हो गया, मिसलेनियस, इसमें सब मिला जुला है दोस्तों, देख लीजिएगा। आंदोलन जो हुआ था किस किस व्यक्ति से संबंधित था? चिपको आंदोलन आपका सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट से संबंधित था। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका मेधा पाटेकर, बाबा आमटे जी के द्वारा से संबंधित था। मैती आंदोलन आपका कल्याण सिंह भगत और बिश्नोई आंदोलन आपका संत जाम्बोजी अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राजील में, वर्ष 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, वर्ष 2018 में। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है।
इधर आके दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, इसकी स्थापना वर्ष 1972 निर्णय लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम की स्थापना 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया प्रथम प्रयास। हेलसिंकी सम्मेलन आपका 1974 में हुआ था, इसका निर्णय क्या लिया गया, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा। लंदन सम्मेलन आपका 1975 में समुद्र के कचरे का निस्तारण का प्रतिरोध। यूरोपीय वन्य जीव प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में प्रजाति का संरक्षण करने का निर्णय लिया गया था। वियना सम्मेलन 1985 हुआ था, ओजोन स्तर का संरक्षण करना था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन हो गया 1987 में, ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, ये हुआ था 1992 में। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC की स्थापना। नैरोबी घोषणा पत्र आपका 1997 में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रभावी क्रियान्वयन। क्योटो प्रोटोकॉल आपका हुआ था आपका 1997, ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापमान को कम करना। माल्को घोषणा पत्र 2000 में पर्यावरण संरक्षण एवं निजी क्षेत्र की भूमिका। इसी तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या क्या निर्णय लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करें जम के।